स्क्रीन दिख रही है ना निधि? यस सर, स्क्रीन दिख रहा है। ओके। चलो हम स्टार्ट कर रहे हैं जावा फुल स्टैक डेवलपमेंट, राइट? हम स्टार्ट कर रहे हैं जावा। ओके, फाइन, ठीक है। हम स्टार्ट कर रहे हैं जावा फुल स्टैक डेवलपमेंट, राइट? जावा फुल स्टैक डेवलपमेंट। अगर कोई स्क्रीन स्टक वगैरह हो गई या वॉइस नहीं आ रहा है मुझे बता देना, ठीक है? चलो, तो इसमें क्या क्या होता है ये चीज़ें सबसे पहले आपको पता होनी चाहिए। फुल स्टैक डेवलपमेंट आप कर रहे हो, राइट? तो क्या क्या इसमें आता है फुल स्टैक डेवलपमेंट में, वो चीज़ें सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे और उसके बाद आगे जाएंगे, ठीक है? तो देखो, जावा फुल स्टैक डेवलपमेंट मतलब इसमें तीन पार्ट आते हैं। पहला पार्ट आता है फ्रंट एंड वाला, दूसरा आता है बैक एंड वाला, और तीसरा आता है डेटाबेस वाला। सबसे पहले आप फ्रंट एंड पढ़ोगे, फ्रंट एंड के बाद you will learn something called backend and third one is database. अब देखो, जो फ्रंट एंड का पार्ट है वो हम बाद में लेंगे, सबसे पहले हम बैक एंड पढ़ेंगे। बैक एंड में क्या क्या पढ़ेंगे देखो, सबसे पहले कोर जावा, एक मिनट, सबसे पहले कोर जावा पढ़ेंगे, उसके बाद एडवांस जावा की तरफ जाएंगे। एडवांस जावा की तरफ, एडवांस जावा में हम समथिंग कॉल्ड जेडीबीसी, हाइबरनेट, देन मेवेन क्या होता है, जेएसपी सर्वलेट क्या होता है, ये चीज़ें पढ़ेंगे, ओके? देन एडवांस जावा जैसे ही ख़त्म होता है विल अंडरस्टैंड स्प्रिंग एंड स्प्रिंग बूट, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। स्प्रिंग एंड स्प्रिंग बूट, ओके? आपको ये सीखने के लिए एडवांस जावा रिक्वायर्ड है, कोर जावा रिक्वायर्ड है। तो हम स्प्रिंग बूट स्टार्ट करेंगे। स्प्रिंग बूट बहुत बड़ा होने वाला है, उसमें मॉडल्स वगैरह बहुत सारे हैं, ठीक है? ये इसमें कवर होगा। जब बैकएंड खत्म होगा तब सिंपल हम फ्रंट एंड की तरफ आएंगे, वहाँ पे स्टार्ट करेंगे HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट, और उसके साथ हम पढ़ेंगे बूटस्ट्रैप को पढ़ेंगे, फिर हम एंगुलर को भी पढ़ेंगे, ठीक है? ये तीनों चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे फ्रंट एंड में। जब फ्रंट एंड खत्म होगा तब डेटाबेस को भी हम एक्सप्लोर करेंगे, लाइक हम SQL सीखेंगे इसके अंदर एंड समथिंग कॉल्ड MySQL सीखेंगे। तो ये सारा चीज़ आपका आता है फुल स्टैक डेवलपमेंट पे। दैट मीन्स यू कैन एलिजिबल टू डेवलप फ्रंट एंड आल्सो, बैक एंड आल्सो एंड डेटाबेस आल्सो। तीनों टाइप के एप्लीकेशन आप बना सकते हो, और अगर आपको तीनों टाइप के एप्लीकेशन बनाने आता है तो आपको बोला जाता है जावा फुल स्टैक डेवलपर, क्योंकि आप फुल स्टैक डेवलपमेंट कर रहे हो जावा के अंदर। सो यू आर अ जावा फुल स्टैक डेवलपर, ओके? What will you be become? Java full stack developer. Why? You can able to develop front end, back end, database. फ्रंट एंड में ये सारी चीज़ें आएगी, बैक एंड में ये सारी चीज़ें आएगी, और डेटाबेस में ये चीज़ें आएगी। इसको मैक्सिमम टाइम लगेगा 5 to 6 मंथ्स। उससे मतलब कम भी टाइम लग सकता है, डोंट वरी। हम ट्राई करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा कैसे हम जल्दी अच्छी तरह से इस तीनों को समझ लें, ओके? बट वॉस्ट में कॉन्सेप्ट है थोड़ी सी। कोर जावा अप्रोक्सीमेटली 1 महीने, एक 1 मंथ तक जाएगा, ओके? कोर जावा के लिए 1 मंथ लग सकता है, एडवांस जावा के लिए 1 मंथ लग सकता है, ये अप्रोक्सीमेट टाइम बता रहा हूँ। और स्प्रिंग बूट के लिए 2 मंथ लग सकते हैं, ओके? और फ्रंट एंड और डेटाबेस के लिए हम 1 महीने का टाइम दे सकते हैं। 1 महीने के अंदर हम दोनों कवर कर सकते हैं, फ्रंट एंड एंड डेटाबेस, ठीक है? तो अप्रोक्सीमेटली मान के चलो 5 से 6 महीने इसमें जाने वाले, एंड आफ्टर दैट ही विल बिकम अ जावा फुल स्टैक डेवलपर, ओके? और यहाँ पे आपको पता है पढ़ाया नहीं जाता, समझाया जाता है, बिकॉज अंडरस्टैंडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप मेरे यूट्यूब के वीडियो देखते होंगे, राइट? अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं तो पढ़ाया तो सभी जगह जा रहा है, सभी लोग पढ़ा रहे हैं, बट रियलिटी अलग ही है, राइट? एक मुझे स्टूडेंट का कॉल आया था, स्प्रिंग एंड स्प्रिंग बूट, गाइस स्प्रिंग एंड स्प्रिंग बूट कितने दिनों में पढ़ाया पता है? सिंपल 2 दिनों में ख़त्म किया, विद इन 2 दिन।
तो 2 दिन का चैप्टर है क्या ये? बिल्कुल नहीं है। स्प्रिंग बूट 2 दिन का चैप्टर नहीं है। मैंने क्या दिया यहाँ पे? 2 महीने का चैप्टर है। अभी मैं पढ़ा रहा हूँ स्टूडेंट को, 2 महीने का चैप्टर है। बट वन ऑफ इंस्टीट्यूट इन पुणे was taken only 2 days to complete spring boot. So it's very we can say sad reality for फ्रेशर के लिए बहुत, मतलब ये हम बोल सकते हैं कि 2 दिन में कैसे खत्म हो सकता है ये? अरे भाई, इसको मतलब समझने के लिए साल साल लगते हैं। और 2 दिन में आप अगर बताओगे फ्रेशर को, हाउ दे कैन अंडरस्टैंड। ओके, तो ये चीज़ें हो रही है मार्केट में। बट यू आर द राइट प्लेस जहाँ पे आपको अच्छी तरह से सब कुछ समझाया जाने वाला है। ठीक है, तो डोंट वरी अबाउट एनी टॉपिक, एनी कॉन्सेप्ट, एवरी कॉन्सेप्ट विल बी कवर्ड। जब आदि समझा रहा है ना, तो डोंट वरी अबाउट इट, बिकॉज 800 प्लस वीडियोस मैंने अपलोड किए यूट्यूब पे। वहाँ से भी आप बहुत सारा मतलब हेल्प ले सकते हो अगर कुछ दिक्कत है तो। बट यहाँ पे तो सारी चीज़ें कवर होने वाली है, तो डोंट अबाउट इट। ओके, टेंशन नहीं लेना कि फुल स्टैक में सब कुछ कवर होगा क्या, बिल्कुल कवर होगा। ईच एंड एवरी टेक्नोलॉजी आई एम गोइंग टू कवर, वो जेएसपी सर्वलेट हो या स्प्रिंग बूट हो। ओके, नाउ देखो फुल स्टैक में ये पढ़ा ही नहीं रहे हैं। कौन? जहाँ पर आप बाहर मतलब मार्केट में क्लासेस लगा रहे हो, जेएसपी सर्वलेट पढ़ा ही नहीं रहे, बिकॉज वो बोल रहे आउटडेटेड हो चुका है। बट द रियलिटी इज वॉट, जब तक आपको जेएसपी सर्वलेट समझ में नहीं आएगा, ध्यान से सुनो, जब तक आपको जेएसपी सर्वलेट समझ में नहीं आएगा, तब तक आप स्प्रिंग बूट नहीं पढ़ सकते। बिकॉज स्प्रिंग बूट इज डिपेंड ऑन जेएसपी सर्वलेट। ये ध्यान से मतलब अपने दिमाग में बांध लो कि भाई जब तक मुझे स्प्रिंग बूट जेएसपी सर्वलेट नहीं आता, तब तक स्प्रिंग बूट नहीं आएगा। दैट्स द रियलिटी। ओके, तो इसको मतलब हल्के में मत लो, जेएसपी सर्वलेट आना ही पड़ेगा सबसे पहले, देन यू कैन गो फॉर स्प्रिंग बूट। ओके, तो इससे हम आज से स्टार्ट करने वाले हैं, एंड वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम समथिंग कॉल्ड कोर जावा। हम स्टार्ट करने वाले कोर जावा से। ठीक है, कोर जावा से स्टार्ट करेंगे, फिर एडवांस जावा लेंगे, फिर हम समथिंग डेटाबेस को एक्सप्लोर करेंगे, डेटाबेस के साथ इसका कम्युनिकेशन करेंगे हाइबरनेट जेडीबीसी का यूज़ करके, स्प्रिंग बूट पढ़ेंगे, फ्रंट एंड में जाएंगे। ओके, और फिर लास्ट में गए हम 2 प्रोजेक्ट्स भी बनाने वाले हैं। 2 प्रोजेक्ट्स भी बनाने वाले हो जो आप आपके रिज्यूम में ऐड कर सकते हो, आपका रिज्यूम स्ट्रांग हो सकता है। देखो, इफ़ यू हैव नॉलेज देन गैप इज़ नॉट मैटर। अगर आपके पास नॉलेज है ना, कोई भी चीज़ मैटर नहीं करती, यू विल गेट जॉब इजीली। ओके, कोई भी चीज़, डिग्री भी मैटर नहीं करती अगर आपके पास नॉलेज है तो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो इस चीज़ को समझो एंड अच्छा नॉलेज ले लो। ओके, ऐसा नहीं बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया मतलब मुझे जॉब लगेगी, नहीं। आपको जॉब तब लगेगी जब आपके पास स्किल है एंड नॉलेज है। तो नॉलेज लेने का ट्राई करो, नॉट वी कैन से कहीं पर जाओ बहुत बड़ा है भाई वहाँ पे मतलब बहुत जॉब लगते हैं, नहीं लगते। जॉब उन्हीं को लगते हैं जिनके पास नॉलेज है। अगर जॉब लग भी गई रेफरेंस से विदाउट नॉलेज, वो ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाता, उसको निकाला जाता है। दैट्स द रियलिटी। ओके, तो ये चीज़ें समझो एंड आज से मतलब स्टार्ट करना है हमें। चलो, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे विद कोर जावा। ओके, कोर जावा। जावा को बेसिकली डिवाइड किया है 2 पार्ट में, कोर जावा, एडवांस जावा। ये हमने ही किया है। ओके, हमने ही किया है। जावा वैसे ये किए, हम बोले कोर जावा एडवांस जावा। कोर जावा में हम बेसिक कॉन्सेप्ट को देखते हैं, एडवांस जावा में हम एडवांस कॉन्सेप्ट को देखते हैं। तो ये चीज़ें क्या है, किस लिए किए पता है? बेसिक कॉन्सेप्ट हम इजीली अंडरस्टैंड करेंगे, देन हम एडवांस कॉन्सेप्ट इजीली कर सकते हैं, राइट? अगर डायरेक्ट एडवांस पे जाए तो दिक्कत हो सकती है, तो दैट्स वाई हमने इसको डिवाइड किया है। ठीक है, तो उस स्टार्ट करने से पहले कोर जावा, इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट पे हमें सब कुछ पता है। बट सबसे पहला इंटरव्यू का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, व्हाट इज जावा। व्हाट इज जावा, इसको ध्यान से समझना है, जावा एग्जैक्टली है क्या। Okay, अगर आपको ये समझ में आ गया, देन यू कैन से आपको पूरा जावा बहुत अच्छे से समझ में आएगा। डोंट वरी अबाउट इट। तो सर जावा है क्या? बहुत सिंपल है। देखो, जावा की प्योर डिफिनेशन अगर आप बोलोगे इंटरव्यू के सामने तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। स्टूडेंट बोलते हैं जावा इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, दैट्स इट। इतना बताते हैं और शांत हो जाते हैं। नॉट ब्रदर, ये इसका आंसर नहीं है। जावा इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, एवरीवन नो अबाउट दैट, राइट? आपको अलग क्या पता है जावा के बारे में? ध्यान से सुनो, जावा क्या है। Java is a general purpose, high level, static, compiled
interpreted, object oriented programming language. Object oriented programming language. Java is a general purpose, high level, static, compiled, object oriented, interpreted, object oriented programming language. That's the pure definition. Java क्या है? Java is a general purpose, Java is a high level, Java is a static, Java is a compiled, Java is a interpreted, Java is a object oriented. लगभग इतनी बड़ी डेफिनेशन जावा की है और हम बोल देते हैं जावा इज ओनली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और जावा इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. नो, जावा इज समथिंग कॉल्ड जनरल पर्पस. सर व्हाट डू यू मीन बाय जनरल पर्पस? किससे बोला जाता है जनरल पर्पस? अब इस चीज़ को ध्यान से समझना. जनरल पर्पस मतलब आपने जनरल स्टोर सुना है? यस. जनरल स्टोर पे क्या होता है? किराना दुकान हम बोलते हैं, बहुत सारी चीज़ें मिलती है. वैसे जावा का यूज़ करके जनरल पर्पस एप्लीकेशन हम बना सकते हैं. जनरल पर्पस मतलब देखो, हमें वेब एप्लीकेशन की नीड पड़ती है तो वी कैन डेवलप वेब एप्लीकेशन. सर व्हाट डू मीन बाय वेब एप्लीकेशन? जैसे यहाँ पे मैंने लिया flipkart.com. व्हाट इज दिस flipkart.com? फ्लिपकार्ट इज अ वेब एप्लीकेशन वी कैन से, जो कि इंटरनेट पे चल रही है, राइट? इट इज कॉल्ड वेब एप्लीकेशन. यू कैन डेवलप वेब एप्लीकेशन बाय यूजिंग जावा. You can develop mobile application also. So which type, what do you mean by mobile application? मोबाइल एप्लीकेशन मतलब जो मोबाइल पे चलते हैं. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? जैसे व्हाट्सएप चलता है, इंस्टाग्राम चलता है, फेसबुक चलता है, राइट? ये सारे एप्लीकेशन जो मोबाइल पे चलते हैं हम डेवलप कर सकते हैं. देखो जनरल पर्पस मतलब कौन सा भी पर्पस आप ले लो उसके लिए जावा का यूज़ है. देन सर गेमिंग में जावा यूज़ होता है? गेमिंग एप्लीकेशन बिल्कुल यूज़ होता है. गेमिंग एप्लीकेशन आप बना सकते हो, वो फ्री फायर हो या पबजी हो या कोई भी हो, यू कैन डेवलप. देन देन हम बना सकते हैं बैंकिंग के एप्लीकेशन. पेटीएम हो या फ़ोन पे हो या जीपे हो, जो कि बैंकिंग के एप्लीकेशन है वो भी हम बना सकते हैं जावा का यूज़ करके. देन हम डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन बना सकते हैं. डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन. सर व्हाट डू मीन बाय डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन? देखो डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब बहुत सिंपल है. अगर एक एप्लीकेशन दूसरे एप्लीकेशन के साथ कम्युनिकेट कर रही है, ध्यान से समझो, यहाँ पे एक एप्लीकेशन है एंड ये दूसरे एप्लीकेशन के साथ कम्युनिकेट कर रही है. ऐप टू, यहाँ पे एक ऐप है एंड एक दूसरी ऐप है, ये दोनों कम्युनिकेट कर रहे हैं. बट सर क्यों कम्युनिकेट कर रहे हैं? क्या रीज़न है इसका कम्युनिकेट करने का? तो गाइज फॉर बिजनेस पर्पस दे आर कम्युनिकेट विद ईच अदर. बिजनेस पर्पस मतलब सिंपल है, इसका आंसर बताता हूँ. देखो आपको फ्लिपकार्ट पता है? फ्लिपकार्ट इज अ वी कैन से डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन आल्सो वेब एप्लीकेशन. फ्लिपकार्ट कम्युनिकेट करता है, किससे करता है सर कम्युनिकेट? आपने सुना होगा फ्लिपकार्ट इज कम्युनिकेटिंग विद समथिंग कॉल्ड समथिंग कॉल्ड पेटीएम. पेटीएम और फ़ोन पे के साथ कम्युनिकेट करता है. सर कब करता है? हमने तो नहीं देखा, आपने देखा है. कब पता है? जब फ्लिपकार्ट पे आप एक आध ऑर्डर प्रेस करते हो, राइट? जब ऑर्डर आप यहाँ पे एक लेते हो तो ऑर्डर लेने के बाद पेमेंट करनी पड़ती है. तो पेमेंट करने के लिए फ्लिपकार्ट क्या बोलता है? भाई फ़ोन पे के पास जाओ, नहीं तो जीपे के पास जाओ, पेटीएम के पास जाओ. दैट मीन्स फ्लिपकार्ट इज कम्युनिकेटिंग विद सम अनदर एप्लीकेशन. कर रहा है कि नहीं कम्युनिकेशन फॉर पेमेंट? तो इसको बोला जाता है डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन. तो वहाँ पे अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, IRCTC है, मेक माई ट्रिप है, बहुत सारे एप्लीकेशन है जो दूसरे ऐप के साथ कम्युनिकेट कर रही है. उसको रेस्ट एपीआई भी बोला जाता है. ओके, अगर ध्यान में रखा जाता है तो रख लो. देन हम स्टैंड अलोन एप्लीकेशन भी बना सकते हैं. सर व्हाट डू मीन बाय स्टैंड अलोन? बहुत सिंपल. स्टैंड अलोन मतलब ऐसे एप्लीकेशन जो विदाउट इंटरनेट चलते हैं, इंटरनेट नहीं लगता उनको. फॉर एग्जाम्पल नोट पैड आप यूज़ करते हो विदाउट इंटरनेट. आप VS कोड यूज़ करते हो, एक्लिप्स यूज़ करते हो, पावर पॉइंट यूज़ करते हो, राइट? वर्ड पैड यूज़ करते हो, इंटरनेट नहीं लगता उसको. ये फाइल फोल्डर का एप्लीकेशन है, इंटरनेट नहीं लगता. ये OBS स्टूडियो है, इंटरनेट नहीं लगता. तो दैट टाइप एप्लीकेशन आल्सो यू कैन डेवलप बाय यूजिंग जावा. तो इस सारे रीज़न की वजह से भाई जावा यूज़ करो एंड कुछ भी डेवलप करो. ओके, दैट्स वाई जावा इज कॉल्ड general purpose programming language. Are you getting my point? Why Java is called general purpose? Because we can develop any type of application. Like if you want to develop web application, yes, you can develop. If you want to develop mobile, gaming, banking, distributed, standalone, each and every type of application you can able to develop by using Java. तो इसका आंसर है जावा
जनरल पर्पस है। देन हम जावा को बोलते हैं, जावा इज समथिंग कॉल्ड हाई लेवल। सर व्हाट डू मीन बाय हाई लेवल? हाई लेवल किससे बोला जाता है, समझ के ले लो। दरअसल दो प्रकार की लैंग्वेज होती है, एक लो लेवल होती है और दूसरी हाई लेवल होती है। लो लेवल एंड हाई लेवल। लो लेवल उसे बोला जाता है जो मशीन को समझ में आती है, एंड हाई लेवल उसे बोला जाता है जो हमें समझ में आती है। सिंपल। लो लेवल उसे बोला जाता है जो मशीन को समझ में आएगी, एंड हाई लेवल किसे बोला जाता है, जो ह्यूमन को समझ में आएगी। दैट मीन्स हाई लेवल मीन्स ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल अंडरस्टैंडेबल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज कॉल्ड हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो ह्यूमन को समझ में आ जाए। मतलब सर जावा हमें समझ में आती है, अब बिल्कुल आती है। जावा हो या सीपीपी हो या पाइथन हो आर दी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। क्यों हाई लेवल? हमें समझ में आता है ना। हाई लेवल मतलब ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल, लो लेवल मतलब मशीन जिसमें बाइनरी कोड होता है। हाई लेवल में कौन सा कोड होता है? इंग्लिश वाला कोड बाबा। इंग्लिश वाला मतलब अरे भाई इंटीजर ए इक्वल टू 10, क्या है इसमें? इंग्लिश है ना। वी कैन अंडरस्टैंड और नॉट? यस, हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो दिस इज व्हाट हाई लेवल विच इज अंडरस्टूड बाय ह्यूमन। ओके, तो इसमें जावा आता है, सी प्लस प्लस, पाइथन, कॉटलिन, सी हैश, बहुत सारी लैंग्वेजेस। ओके, तो जावा हम समझ सकते हैं, और जो समझ सकता है वो ह्यूमन है, नहीं समझ सकता वो आप डिसाइड करो, राइट। तो दैट्स वाई जावा इज कॉल्ड हाई लेवल। देन जावा को हम बोल रहे हैं कि सर जावा स्टैटिक है। वाई सर जावा स्टैटिक? इसका भी रीज़न है। देखो, दो प्रकार की लैंग्वेज फिर से आती है, एक स्टैटिक होती है, एक डायनामिक होती है। सर व्हाट डू मीन बाय स्टैटिक एंड व्हाट डू मीन बाय डायनामिक? देखो, स्टैटिक जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, स्टैटिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ध्यान से सुनना, वी नीड टू वी नीड टू डिफाइन डेटा टाइप we need to define data type before variable initialization। हेलो, क्लियर है क्या? जब आप वेरिएबल लेते हो, मुझे बताओ, आप ऐसे करते हो क्या? ए इक्वल टू 10, इससे पहले वेरिएबल लेते कि नहीं, डेटा टाइप लेते कि नहीं? इंटीजर विदाउट डेटा टाइप आप लिखते हो क्या वेरिएबल की वैल्यू? नहीं ना। आप यहाँ पे डेटा टाइप लेते हो, और इसको ही बोला जाता है स्टैटिक। अगर आपको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फोर्स कर रही है कि भाई डेटा टाइप ले ले, विदाउट डेटा टाइप यू कैन नॉट इनिशलाइज वैल्यू, तो हम उसको बोलते हैं स्टैटिक। और सर डायनामिक में नहीं लेना पड़ता क्या? यस, डायनामिक जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है उसमें हमें डेटा टाइप लेने की ज़रूरत नहीं है। फिर हम सिंपल लिख सकते हैं इसे ए इक्वल टू 10। तो ये किस में होता है? आपने पाइथन सुना है? पाइथन में डेटा टाइप की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल ऐसे ही वैल्यू दे दो, इसका डेटा टाइप ऑटोमेटिकली डिसाइड किया जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट? आपको जावास्क्रिप्ट पता है? जावास्क्रिप्ट में आप दे दो नेम इक्वल टू समथिंग राम, इसका डेटा टाइप ऑटोमेटिक कैप्चर किया जाएगा। नो नीड टू डिक्लेयर। मतलब आप सिंपल वैल्यू दे दो। कब? डायनामिक में। डायनामिक के एग्जांपल पाइथन हो गया, जावास्क्रिप्ट हो गया, टाइपस्क्रिप्ट हो गया। उसमें हमें ज़रूरत नहीं है डेटा टाइप देने की। बट जावा इज नॉट अ डायनामिक, इट्स अ स्टैटिकली टाइप्ड लैंग्वेज which require data type before variable initialization. Okay, then Java is something called compiled, interpreted, object oriented। अब कंपाइल एंड इंटरप्रेटर को हम समझते हैं बहुत अच्छे तरीके से। देखो, कंपाइल एंड इंटरप्रेटर क्या है, इसका स्क्रीनशॉट भी आप लेके लेना, ठीक है? आप पीसी में हो, आप कहीं पे हो, स्क्रीनशॉट लेके लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है ये सारी। ओके, अब देखो, कंपाइल इंटरप्रेट के लिए इसको मैं रिमूव करता हूँ, एक अगला पेज लेता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट लिया ना? ओके, हेलो। Yes, sir. हम्म, देखो, अब जावा को हम बोल रहे हैं जावा कंपाइल है, इंटरप्रेटेड है। तो सर एग्जैक्टली है क्या ये चीज़? तो दरअसल होता क्या है, हम जावा का प्रोग्राम लिखते हैं, देन उस प्रोग्राम को कन्वर्ट किया जाता है एक प्रोग्राम में। कौन से? बताता हूँ। अभी चीज़ ध्यान से समझना है। ओके, जावा कंपाइल एंड इंटरप्रेटेड क्यों है, यहाँ पे लिखता हूँ मैं। हमारी डिफिनीशन, जावा इज कंपाइल्ड एंड इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग
ये तो हाफ ही डेफिनेशन है, इससे पहले वाले हमने एक्सप्लेन कर दी। जावा हाई लेवल है, स्टैटिक है, जनरल पर्पस है। अब कंपाइल इंटरप्रेटर कैसे, तो देखो हम यहाँ पे जावा का कोड लिखते हैं, लाइक इंटीजर वेरिएबल लेते हैं हम, राइट, A = 10, B = 20, देन हम क्या करते हैं, प्रिंट करते हैं A+B। सिंपल ये प्रोग्राम मैंने किया। अब आपको ये पता नहीं तो डोंट वरी, इसको हम करेंगे, ठीक है। अब इसको बोला जाता है जावा का कोड, और इसको सेव किया जाता है डॉट जावा फाइल से। जैसे सी में डॉट सी होता है, CPP में डॉट CPP, वैसे इसका एक्सटेंशन होता है डॉट जावा। इसको नाम दिया मैंने डेमो डॉट जावा, चलेगा, नो प्रॉब्लम। अब देखो ये जो कोड है ना, ये हमें समझ में आता है, इसको कौन सा कोड बोलेंगे, हाई लेवल बोलेंगे कि नहीं, अभी बताया था मैंने, हाई लेवल मतलब हमें समझ में आने वाला। इसको एक और चीज़ बोली जाती है, सोर्स कोड। हाई लेवल कोड नहीं तो सोर्स कोड, और अगर सिंपल बताओ जावा का कोड, ऐसे बोल दो, नो प्रॉब्लम। अब इस कोड को प्रॉब्लम क्या है पता है, ये कोड मशीन को समझ में नहीं आता, और हमें तो मशीन को देना है ना। सर काय को देना है, मशीन को हमें इस कोड को एग्जीक्यूट करवा के लेना है मशीन से। तो हम बोलेंगे भाई यहाँ से इस कोड को क्या करो, कन्वर्ट करो मशीन में। बट यहाँ पे हमारा एक बंदा आता है जिसका नाम है कंपाइलर। इस कंपाइलर का काम क्या है ये समझ के लेना है। कंपाइलर आपके इस कोड को अच्छे से देखता है, इसमें कुछ सिंटैक्स एरर है क्या, इसमें कुछ बग्स है क्या, ये सारी चीज़ें वहाँ पे देखता है। अगर उसको कुछ भी नहीं है इसमें दिखा, मतलब सब कुछ सही है, तो कंपाइलर आपके इस सोर्स कोड को, हाई लेवल कोड को एक स्पेसिफिक कोड में जनरेट करता है। उसका नाम है बाइट कोड। किसमें, बाइट कोड में। और इस फाइल को एक्सटेंशन दिया जाता है डॉट क्लास, मतलब इसका नाम क्या हो गया, डेमो डॉट क्लास, डेमो डॉट क्लास फाइल। ये ध्यान से समझना है। जब कंपाइलर ने इस कोड को चेक किया, कुछ भी एरर नहीं मिला, तो इसने इसको कन्वर्ट कर दिया, इट इज़ अ ट्रांसलेटर, कन्वर्ट किया बाइट कोड में। यहाँ पे बन गया बाइट कोड। अभी सर बाइट कोड कैसे होता है, किसे समझ में आता है, ये सारी चीज़ें देखेंगे। ये हमें समझ में नहीं आता, ये तो पक्का है। सर ये मशीन को समझ में आता है, मशीन को भी नहीं आता। देखो हमें कौन सा कोड समझ में आता है, हाई लेवल, मशीन को मशीन लेवल। सर ये बाइट कोड क्या पंगा है, बाइट कोड नाइदर अंडरस्टैंड बाय मशीन और नॉर अंडरस्टैंड बाय ह्यूमन। हमें भी समझ में नहीं आता, मशीन को ये समझ में आता है सिंपल। किसको पता है, देखो अब यहाँ पे एक बंदा आता है जिसका नाम है इंटरप्रेटर। क्या नाम है उसका, इंटरप्रेटर। ये जो बंदा है ये क्या करता है, इस कोड को कन्वर्ट कर देता है मशीन कोड में। गाइस ये चीज़ें ध्यान से समझो, मशीन कोड में कन्वर्ट करने का काम बाइट कोड को कौन करता है, इंटरप्रेटर कर देता है। मतलब ये कोड किसे समझ में आता है, इंटरप्रेटर को। सिंपल है, हमें नहीं आता, मशीन को नहीं आता। अब जब मशीन कोड हमें मिला, देन फाइनली वी गॉट आउटपुट फ्रॉम मशीन। हमें क्या मिलता है, आउटपुट मिल जाता है। जो भी हमारा आउटपुट है दैट इज 30, यू विल गेट हियर, ये आउटपुट आपको मिल जाता है। तो ये चीज़ें होती है इंटरनली। अब सर जावा को कंपाइल इंटरप्रेटर क्यों बोला गया है, सिंपल है ना, जावा हैविंग कंपाइलर, द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंपाइलर इज check the source code, check the source code, if it is correct then it will convert into bytecode. Then there is a dot class file will be created, inside that bytecode is content. After that, that bytecode is converted into machine code by the help of interpreter, and that's why Java is called compiled as well as interpreted. सिंपल कंपाइल नहीं है जावा, इंटरप्रिटेड भी होना चाहिए, इंटरप्रेट भी कोड होना चाहिए, देन ओनली आवर आउटपुट विल बी कम। दैट्स व्हाई जावा इज कॉल्ड कंपाइल्ड एज वेल एज इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। क्लियर है कि बाबा, किसी को डाउट है, हेलो, किसी को कुछ डाउट है क्या, नहीं ना, हेलो, अरे कोई बोलो, No, sir. ओके ठीक है। Yes. अगर कुछ डाउट है तो बिंदास बोल सकते हो, ठीक है, घबराना नहीं है, बोलना है। शिल्पा कुछ डाउट, No, sir. ओके। सचिन आपको, नहीं सर, हमें समझ में आ रहा है।
समझ में आ रहा है ना भाई? इतना हाँ इजी है ना हाँ जावा, बहुत इजी है। डोंट वरी अबाउट, समझ में तो आ ही जाएगा। बिकॉज मैंने अभी बोला ना कि भाई समझाया जाएगा, पढ़ाया नहीं जाएगा, कैसे क्या हो रहा है। ओके, तो ये जावा की डेफिनेशन पूरी हमने यहाँ पे आज के लेक्चर में देखी है। जावा क्या है, जनरल पर्पस कैसे है, हाई लेवल कैसे है, स्टैटिक कैसे है, कंपाइल्ड, इंटरप्रेटेड। अब लास्ट क्या बचा, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। लास्ट बचा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जावा है। अब जावा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कैसे है, लेट्स सी। जावा का लास्ट हमारा डेफिनेशन में बचा कि जावा इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। इसको बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं हम आगे जाके ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को। ओके, कोर जावा पे भी प्रोजेक्ट बनाने वाले गए, तो डोंट टेक टेंशन कि कोर जावा का प्रोजेक्ट होगा क्या, बिल्कुल होगा। एडवांस जावा का होगा, बिल्कुल होगा। स्प्रिंग बूट का बिल्कुल होगा। ठीक है, देखो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जावा को क्यों बोला है, बिकॉज जावा हैविंग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फीचर्स। जावा के अंदर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के फीचर्स हैं, कौन कौन से हैं? पहला है इनहेरिटेंस, दूसरा है पॉलीमॉर्फिज्म, पॉलीमॉर्फिज्म, तीसरा है एब्स्ट्रैक्शन, ओके, एंड चौथा है इनकैप्सुलेशन। अब सिंपल चीज़ है सर, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फीचर है मतलब क्या, मतलब जावा बहुत स्ट्रांग हुआ क्या? बहुत स्ट्रांग हुआ, बहुत स्ट्रांग। देखो जिस भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का फीचर है, दैट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज वेरी वेरी स्ट्रांग। क्यों, ऐसा क्यों है? बिकॉज गाइज एक चीज़ ध्यान में रखो, इसको मैं बाद में बताने वाला हूँ, बट अभी बताने वाला हूँ थोड़ी सी चीज़ें। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अगर आपके पास है ना, तो ध्यान से समझो। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग रिप्रेजेंट रियल वर्ल्ड एंटिटी। अब ये रियल वर्ल्ड एंटिटी क्या है सर, बताता हूँ। रियल वर्ल्ड में जो भी चल रहा है उसको रिप्रेजेंट करने का काम ये चारों कॉन्सेप्ट करते हैं। कैसे सर? देखो इनहेरिटेंस का अगर हम विचार करें, तो इनहेरिटेंस में होता क्या है, एक क्लास की प्रॉपर्टी दूसरा क्लास लेता है। आपको पता नहीं तो बता रहा हूँ मैं। देखो एक क्लास होता है, दूसरा क्लास होता है, एक क्लास दूसरे क्लास की प्रॉपर्टी लेता है। जैसे पेरेंट की प्रॉपर्टी हमें मिलती है, चाइल्ड को मिलती कि नहीं? बिल्कुल मिलती है। पेरेंट की गाड़ी हो या बंगला हो, सब कुछ हमें मिलता है कि नहीं? मिलता है, राइट? तो वैसे ही रियल लाइफ में ये सारी चीज़ें होती हैं, ये प्रोग्रामिंग में भी होना चाहिए, ऐसा मतलब विचार किया गया और इसको यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया गया। पॉलीमॉर्फिज्म रियल लाइफ से ही लिया गया है। रियल लाइफ से कैसे? देखो पॉलीमॉर्फिज्म में होता क्या है, मेनी फॉर्म्स होते हैं मेथड के। एक मेथड के बहुत सारे फॉर्म। जैसे यहाँ पे मैं हूँ, मेरे बहुत सारे फॉर्म है। मैं यहाँ पे आपको ट्रेनिंग दे रहा हूँ, कुछ देर बाद मैं यूट्यूबर बन जाता हूँ, यूट्यूब पे वीडियोस बनाता हूँ, राइट? कुछ देर बाद में डेवलपर बन जाता हूँ, डेवलपिंग करता हूँ। कुछ देर बाद में कीर्तन करता हूँ। तो ये सारी चीज़ें मतलब मेरे अंदर ही है, मैं एक ही बंदा हूँ बट ये सारी चीज़ें कर रहा हूँ। दैट मीन्स वन एंटिटी हैविंग अ डिफरेंट बिहेवियर। लाइक दैट हम जावा में या प्रोग्रामिंग में एक मेथड का यूज़ करके बहुत सारा डिफरेंट डिफरेंट टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये भी रियल लाइफ से लिया गया है। देन एब्स्ट्रैक्शन, देखो हर एक एप्लीकेशन में सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट होती है, और रियल लाइफ में भी हम देखते हैं। जब हम सुबह सुबह व्हाट्सएप पे किसी को गुड मॉर्निंग का मैसेज भेजते या नहीं भेजते आप? जब आप गुड मॉर्निंग मैसेज भेजते हो तो वो मैसेज जाता है आगे वाले को, आपको बहुत अच्छा लगता है, वो भी बोलता है गुड मॉर्निंग, राइट, आगे से। बट वो मैसेज जाता कैसा है? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इंटरनली क्या होता है, वी डोंट नो। हमें सिंपल पता है गुड मॉर्निंग जाने के बाद गुड मॉर्निंग आना चाहिए, नहीं तो झगड़ा हुआ मतलब हुआ। वो कैसे जाता है, क्या जाता है, वी डोंट टेक केयर, राइट? मतलब इसको क्या बोला जाता है गाइस? एब्स्ट्रैक्शन। वो सिक्योरिटी मेंटेन किए है, इंटरनली वो चीज़ें कैसी होगी, कैसे जाएगी आगे वालों के पास, उसको एब्स्ट्रैक्शन बोला जाता है। तो ये रियल लाइफ से ही लिया गया है। देन इनकैप्सुलेशन, जो हमारा पर्सनल डेटा होता है, जैसे अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड होगा, बैलेंस हो गया, अकाउंट की बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें, उसको भी मतलब हाइड किया है कि नहीं? क्या आपका अकाउंट नंबर पूरे जगत को पता है? नहीं ना। आपका आधार कार्ड नंबर सबको पता है? नहीं ना। उसको सिक्योर रखा है। आपके अकाउंट का बैलेंस आपको ही पता है ना, बाकी किसको पता है कि नहीं है? उसको सिक्योर किया गया है, तो वो किया गया बाय इनकैप्सुलेशन। तो सारी चीज़ें रियल वर्ल्ड से ली है, दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड रियल वर्ल्ड एंटिटी। और एक लास्ट क्वेश्चन मैं पूछना चाहूँगा, कोई भी मुझे बताओ, ये आपको क्लियर होना चाहिए। वाई डू वी प्रोग्रामिंग,
हम प्रोग्रामिंग क्यों कर रहे रे बाबा, किसी को पता है क्या? हम प्रोग्रामिंग क्यों करें या क्यों कर रहे हैं लोग? इसका आंसर कोई भी मुझे दे सकता है क्या? क्यों करना है प्रोग्रामिंग? पैसे मिलते इसलिए? सर प्रोग्रामिंग इसलिए कर रहे हैं कि टास्क इजी हो अपने लिए। यस राइट। और कोई बताएगा क्यों कर रहे हैं प्रोग्रामिंग? निधि एंड शिल्पा। सर जिससे हम छोटे मतलब बड़े बड़े काम को इजी बना सकें। बड़े बड़े काम को इजी बनाते हैं। ओके, और कोई बताएगा क्यों करते हैं हम प्रोग्रामिंग? ये क्लियर होना चाहिए तब हम प्रोग्रामिंग सीखने सीखने वाले, राइट? देखो बहुत सिंपल आंसर है। हम प्रोग्रामिंग कर रहे हैं बिकॉज टू सॉल्व आवर प्रॉब्लम। सिंपल चीज है, टू सॉल्व रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम। ओके, टू सॉल्व रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम। जो प्रॉब्लम हमें डेली आ रहे हैं उसको सॉल्व कर रहे हैं हम बाय यूजिंग प्रोग्रामिंग। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? प्रोग्रामिंग ऐसे ही पैसे मिल रहे इसलिए नहीं कर रहे, हमारे ही प्रॉब्लम सॉल्व हो रहे इसलिए। इससे फिर कैसे हो रहे भाई? ये रियल वर्ल्ड की ही है भाई, इसमें कॉन्सेप्ट है तो इसका यूज करके हम हमारे ही प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मतलब बहुत बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे रियल लाइफ के बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो रहे हैं। आपने अभी देखा होगा पुणे में एक एप्लीकेशन आया था अपली PMPL नाम से। उससे क्या हुआ, आप ऑनलाइन टिकट बुक कर सकते हो, आप चेक कर सकते हो आपकी बस कहाँ पे है, कैसे आ रही है, उसका नंबर वगैरह सब कुछ आप देख सकते हो, लाइव लोकेशन देख सकते हो। इससे हमारे प्रॉब्लम सॉल्व हुए कि नहीं? नहीं तो कंडक्टर को धक्का मुक्की मार के मैं मतलब टिकट निकालना पड़ता था, बट अब खुद हमारे टिकट हम ऑनलाइन निकालते हैं। तो ये चीज़ें हमारे लिए अच्छी है नहीं? तो उस एप्लीकेशन को बनाया गया बाय यूजिंग प्रोग्रामिंग। ऐसे ही एक नहीं, हजारों एग्जाम्पल है आपके सामने। अब लाड़की बहन वो योजना आई थी, राइट, अभी भी है। उसके जो फॉर्म्स थे वो ऑनलाइन अब हो चुके हैं। उससे क्या हुआ, जो भीड़ होती थी दुकान के बाहर, वो क्या बोलते हैं जहाँ पे फॉर्म भराया जाता है, वो कम हो गई। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये सब कुछ ऑनलाइन हुआ बिकॉज ऑफ प्रोग्रामिंग, राइट? ये सारी चीज़ें जो ऑनलाइन हुई है, अब हम कम्युनिकेट कर रहे हैं। सिंपल देखो ना, आप मतलब कहाँ पे हो, उत्तर प्रदेश, बिहार, मैं यहाँ पे महाराष्ट्र में, हम ये कम्युनिकेट कर रहे हैं। वाई? बिकॉज ऑफ गूगल मीट। एंड हाउ गूगल मीट इज डेवलप्ड बाय यूजिंग प्रोग्रामिंग। सो दैट इज द सॉल्यूशन ऑफ आवर प्रॉब्लम, राइट? प्रॉब्लम था हाउ आई कैन कम्युनिकेट विथ यू, देर इज नो एनी वे। तो गूगल मीट आ गया, यूट्यूब आ गया जहाँ पे मैं रिप्रेजेंट कर सकूँ खुद को, और आप आपके घर पे बैठ के देख लो, राइट? तो ये अचीव हुआ प्रोग्रामिंग का यूज़ करके। अगर प्रोग्रामिंग नहीं होता तो ये सारी चीज़ें नहीं होती। और यही मतलब फ्रेशर को बताया नहीं जाता, तो वो बोलता है प्रोग्रामिंग काय को करना है भाई, मेरे दोस्त को जॉब लगी, वो पैसा कमा रहा है, मुझे भी पैसा कमाना है, मैं प्रोग्रामिंग करूँगा। अरे बट आप ऐसे सोचो ना कि हमारे प्रॉब्लम सॉल्व हो रहे, दैट्स वाई आई वॉन्ट टू डू प्रोग्रामिंग। ऐसे अगर सोचोगे ना तो प्रोग्रामिंग करने में इंटरेस्ट आएगा। अगर आप सोचोगे ना पैसा मिल रहा है इसलिए प्रोग्रामिंग, इंटरेस्ट नहीं आएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? पैसों से मतलब मोटिवेट होते हैं बहुत सारे बंदे, बट फिर उनको हार्ड लगती है प्रोग्राम, तो वो बोलते भाई पैसा तो मतलब कैसे भी कमाएंगे, जाने दे, भाड़ में गया प्रोग्रामिंग। बट ऐसे समझो ना कि प्रोग्रामिंग करने से हमारी प्रॉब्लम सॉल्व होने वाला है, लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व होने वाले हैं। लोग आपको पे करेंगे अगर उनके प्रॉब्लम सॉल्व हो रहे हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो इसलिए प्रोग्रामिंग की जाती है। आई थिंक आज से आपका माइंड सेट हुआ होगा कि प्रोग्रामिंग करनी क्यों है, टू सॉल्व आवर प्रॉब्लम्स, ठीक है? तो आज से मतलब जी जान लगा कर प्रोग्रामिंग करनी है, बिकॉज हमारी प्रॉब्लम हमको ही सॉल्व करनी है, ठीक है? हेलो।